एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इसका नया राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है इस वक्त पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भरने से मना कर दिया था। कई बार इस बात को उन्होंने कहा था। तो राज्य की महिलाओं से वोटर लिस्ट से नाम कटने पर विरोध करने की अपील भी उन्होंने अपने बयान में एक मंच से दी है। इन बयानों के बाद बीजेपी ने ममता दीदी को घेरा है और कहा है कि उन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया, लेकिन राज्य के लोगों को इस मसले पर वो भ्रमित कर रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को उकसाना राज्य में अव्यवस्था पैदा करने के बराबर है और ममता दीदी चुनावी हार की आशंका से पूरी प्रक्रिया का इसी वजह से विरोध कर रही हैं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच राजनीतिक रूप से यह मामला बुरी तरह से गरमाया हुआ है। टीएमसी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एसआईआर का विरोध किया है तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से नाम कटने पर बंगाल की महिलाओं का विरोध करने की बात कही है, जिसके बाद बीजेपी सहित अन्य दलों के नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और जनता को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা, মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। ममता बनर्जी क्या बोल रही है और क्या कर रही है, कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता जानते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म भर दिया है, लेकिन बंगाल के लोगों को फॉर्म भरने से मना कर रही हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णनगर रैली से कुछ घंटे पहले दावा किया था कि वो अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन वास्तविकता ये रही है कि उन्होंने अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर 2025 को अपना भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म जमा कर दिया। इस बीच राज्य के लगभग सभी मतदाताओं ने समय पर अपने फॉर्म जमा कर दिए। 100% भागीदारी के कारण चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है तो एसआईआर के बहाने राज्य की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर से घबरा गई है और चुनावी हार से बचने के बहाने ढूंढ रही है। एक भी जेन्युइन नाम लिस्ट से बाद जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में मूवमेंट क्या होता है ये हम लोग दिखा देंगे, दिल्ली तक मूवमेंट ले आएंगे। ममता ने इनके खिलाफ है कि रोहिंग्या वोटर भाग जाए, उनका बुला के नाम उठाने के लिए प्रयास है, डेड वोटर का नाम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है बीएलओ का पर। वो उनका पार्टी का एक काम है, सभी ममता के इशारा में ही हो रहा है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा चुके हैं, तो सीमावर्ती जिलों के तमाम मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो चुके हैं, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि एसआईआर के डर से घुसपैठियों के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भले ही इस मुद्दे पर टीएमसी विरोध कर रही हो, लेकिन चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है ताकि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम किया जा सके। इसी बीच चुनाव आयोग ने देश के कई प्रमुख राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष रोल प्रेक्षक की नियुक्ति की है। ये प्रेक्षक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष रोल प्रेक्षक अपना कार्य शुरू कर चुके हैं और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सप्ताह में 2 दिन राज्यों में मौजूद रहकर निगरानी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।